हेलो किड्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने पेज नंबर 9 पे जो फिगर इट आउट है उसे कंप्लीट कर लिया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। इसे समझने के लिए एक टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, उसी का हम लोग यूज करेंगे। एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा कि सिटी में जो बुक फेयर हुआ था, जिसमें अपने ये भाई साहब भी गए थे, तो उस बुक फेयर में टोटल 1 लाख लोगों ने विजिट किया। अब इनको डाउट आया कि अगर मैं नहीं जाता तो क्या ये लोग ऐसा लिखते कि बुक फेयर में विजिट किए गए 99,999 पीपल। तो नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये 1 लाख जो नंबर है वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सबको उन्होंने जाके एक एक जन को काउंट किया हो। 1 लाख जो है वो अप्रोक्सीमेट नंबर होता है। मान लो कि बुक फेयर में विजिट हुए 99,950 लोग, तो इसके आसपास का जो नंबर है यानी कि 1 लाख, तो न्यूज़पेपर वालों ने क्या किया, 1 लाख लिख दिया कि अप्रोक्सीमेट 1 लाख लोगों ने विजिट किया था। या मान लो 1,05,000 लोगों ने इस बुक फेयर को विजिट किया, तो भी ये लोग यही करते, ये लोग बोल देते कि इसके आसपास का जो नंबर है 1 लाख, उसके अकॉर्डिंग ये न्यूज आर्टिकल छाप देते कि इस बार भी 1 लाख लोगों ने ही विजिट किया है। तो ये जो 1 लाख पीपल लिखा है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। समझने के लिए एक और एग्जांपल। अब चिंतामणि नाम का एक टाउन है जहां की पॉपुलेशन 2011 सेंसस के हिसाब से 76,068 है। अब न्यूज़पेपर में 76,068 एग्जैक्ट वैल्यू लिखने की बजाय न्यूज़पेपर वाले क्या लिखेंगे कि पॉपुलेशन है 75,000। तो ये 75,000 जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 76,068। क्लियर? तो हम लोग बहुत जगह पे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटेड वैल्यू का यूज करते हैं। अब क्या ये एस्टिमेटेड वैल्यू या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो हर जगह काम आएगी? इसके लिए भी एक और एग्जांपल दिया है। मान लो आपको पुलिस को बुलाना है तो आपको 100 या 112 डायल करना पड़ेगा, या फिर आपको एम्बुलेंस बुलानी है तो 102 डायल करना पड़ेगा, या फिर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सर्विस चाहिए तो 108 डायल करना पड़ेगा। सिमिलरली नेशनल इमरजेंसी के लिए 112 और रेलवे इंक्वायरी के लिए 139। अब मान लो आपको पुलिस बुलानी है पर आपने 139 डायल कर दिया, तो क्या वहां से पुलिस आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि पुलिस को बुलाने के लिए तो 100 या 112 डायल करना पड़ता है। क्लियर है पॉइंट? तो जब आपको किसी नंबर को डायल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू ही डायल करनी पड़ेगी, वहां पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू वर्क नहीं करेगी। तो अब हमें ये सीखना है कि हम लोग कहां कहां पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू का यूज कर सकते हैं और कहां पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू वैलिड नहीं होगी। इसके अलावा हम लोग ये भी सीखेंगे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू को सिलेक्ट कैसे करें। तो देखो, हमें यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। एक स्कूल में बच्चे और स्टाफ को मिला के 732 लोग हैं और स्कूल में कोई सेलिब्रेशन है जिसकी वजह से वहां पे मिठाइयां बांटनी है। अब प्रिंसिपल को मिठाइयां ऑर्डर करनी है, तो वो क्या करेंगे, या तो वो 700 स्वीट्स ऑर्डर करेंगे, या तो वो एग्जैक्ट 732 स्वीट्स ऑर्डर करेंगे, या तो वो 750 स्वीट्स ऑर्डर करेंगे। अब मान लो कि प्रिंसिपल ने ये सोचा कि कुछ बच्चे तो हमेशा ही एब्सेंट रहते हैं, तो 700 स्वीट्स ऑर्डर कर देते हैं। अब उसी दिन मान लो बच्चे एब्सेंट नहीं रहे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए प्रिंसिपल 700 स्वीट्स तो ऑर्डर नहीं कर सकता, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब एग्जैक्ट 732 ऑर्डर किया तो हो सकता है जो ऑर्डर आया उसमें कुछ स्वीट्स टूटे हुए हैं। अब बच्चों को टूटे हुए स्वीट्स तो दे नहीं सकते, तो एग्जैक्ट 732 भी ऑर्डर नहीं करना है। तो प्रिंसिपल क्या करेगा इस कंडीशन में? इस कंडीशन में प्रिंसिपल जो है वो 750 स्वीट्स ऑर्डर कर देंगे, ताकि थोड़ी बहुत बच जाए तो भी चलेगा, लेकिन कम नहीं पड़नी चाहिए। तो 732 की जगह पे 750 स्वीट्स ऑर्डर किए गए, तो यहां पे 732 को राउंड ऑफ कर दिया। और ये कैसा राउंड ऑफ है? राउंड अप है, एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा ज्यादा वैल्यू है, इसे बोलते हैं राउंड अप। क्लियर? वन मोर एग्जांपल। अब मान लो किसी आइटम की कॉस्ट शॉप में 470 रुपीज है। अब शॉपकीपर क्या कर सकता है, इसको राउंड डाउन करके 450 बोल सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू 472 बोल सकता है, या 500 राउंड अप करके बोल सकता है।
अब 500 बोलेंगे तो कस्टमर को बहुत ज्यादा लगेगा, 472 बोलेंगे तो भी कस्टमर को ये लगेगा कि कुछ तो लोचा है, एग्जैक्ट वैल्यू क्यों बता रहे हैं। अब कस्टमर क्या करेगा, अगर उसे आप कम वैल्यू बताओगे कि भाई 450 के आसपास का प्राइस है, तो कस्टमर को ज्यादा टेम्पटेशन होगा उस चीज को परचेस करने जाने के लिए। समझ में आई बात? तो ये जो हमने किया है 472 की जगह पे 450, इसको बोलते हैं राउंड डाउन करना। क्लियर? तो हमें किसी किसी जगह पे क्या करना पड़ता है, राउंड अप करना पड़ता है, जैसे यहां पे किया है। कभी कभी राउंड डाउन करना पड़ता है, जैसे यहां पे किया है। और जब आप नंबर डायल करते हो तो एग्जैक्ट नंबर डायल करना पड़ता है। और कोई एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जहां पे राउंड अप करेंगे तो भी चलेगा, राउंड डाउन करेंगे तो भी चलेगा। अब आपको क्या करना है, कमेंट में इन सिचुएशन के आंसर्स मुझे बताने हैं। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज कि हम राउंड अप या राउंड डाउन कर कैसे सकते हैं। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा टॉपिक नियरेस्ट नेबर्स। नियरेस्ट नेबर्स समझने के लिए हमें एक नंबर दिया है विच इज 6728518 मान लो कि हमें इसे नियरेस्ट 10,000 वैल्यू पे राउंड अप या राउंड डाउन करना है। अब राउंड अप होगा या राउंड डाउन होगा वो भी हम नंबर से ही डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमें नियरेस्ट 1000 करना है, तो आपको 1000 वैल्यू चेक करनी है। 1000 प्लेस पे जो वैल्यू है वो है 5। और राउंड अप या डाउन करेंगे वो कहां से पता चलेगा, उससे जस्ट पहले वाला जो नंबर है वहां से। अगर जहां तक राउंड ऑफ करने वाले हैं उसके पहले वाला नंबर 5 या उससे ग्रेटर है तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा राउंड अप। और अगर ये नंबर 5 से लेस है, लेस देन 5 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा राउंड डाउन। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में हमें 1000 प्लेस तक राउंड करना है और उससे पहले वाला नंबर जो है वो 1 है विच इज लेस देन 5, तो हम लोग क्या करेंगे, राउंड डाउन करेंगे। और राउंड डाउन करने का तरीका क्या होता है कि आपको उस 1000 प्लेस पे राउंड डाउन करना है, तो 1000 प्लेस पे जो नंबर है वो एज इट इज, और उसके आगे वाले जितने भी नंबर है उन सब में क्या हो जाएगा, जीरोस आ जाएगा। ये हो गया हमारा 1000 प्लेस पे राउंड डाउन। अब हमें इसे नियरेस्ट 10,000 पे डिसाइड करना है कि राउंड अप होगा या राउंड डाउन होगा। तो चलो फिर से ये नंबर लिखते हैं 6728518 अब हमें इसे नियरेस्ट 10,000 तक, तो 10,000 प्लेस पे जो नंबर है वो है 8 और इससे जस्ट पहले वाला नंबर जो है वो है 5, तो हमें इसे राउंड अप करना पड़ेगा। अब राउंड अप कैसे करें, तो 5 के बाद सारे नंबर में 0 आ जाएगा और 8 में हम लोगों को 1 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि हमारा नंबर यहां पे राउंड अप होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, 672, 8 का हो जाएगा 9 और बाकी सारे नंबर्स में हो जाएगा 0। फिर हमें इसे नियरेस्ट लैक प्लेस पे राउंड करना है, तो देखो फिर से नंबर लिखते हैं 6728518 तो हमें इसे नियरेस्ट लेग प्लेस पे, तो लेग प्लेस पे 2 है और इसे जस्ट पहले वाला नंबर जो है वो 8 है विच इज ग्रेटर देन 5, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, राउंड अप करना पड़ेगा और क्या करना है, 2 में हमें कर देना है 1 प्लस, तो नंबर बन जाएगा 673, बाकी सारे डिजिट्स जो है वो हो जाएंगे 0। फिर हमें इसे नियरेस्ट 10 लैक पे राउंड अप करना है या राउंड डाउन जो भी होगा, तो नंबर है 6728518 10 लैक प्लेस पे 7 है और उसके जस्ट पहले वाला नंबर 2 है विच इज लेस देन 5, तो यहां पे हमें करना होगा राउंड डाउन। और कैसे करेंगे, 7 एज इट इज, बाकी सारे नंबर्स पे 0, 670000000। क्लियर? और लास्ट में हमें इसे 6728518 को हमें नियरेस्ट करोड़ प्लेस पे राउंड अप या राउंड डाउन करना है, तो यहाँ पे 183 है, सॉरी फॉर दैट,
तो करोड़ प्लेस पे 6 है और इससे पहले वाला नंबर ग्रेटर देन 5, तो ये होगा राउंड अप। और क्या करना है, 6 में कर देना है +1, तो 7 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गया राउंड अप। क्लियर है पूरा टॉपिक। अब इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपने यहां से कुछ सीखा है, मजा आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।